परचेज का। अमालगमेशन के दो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ मर्जर, मेथड ऑफ परचेज। मर्जर मेथड अपना कंप्लीट हो चुका है। परचेज मेथड का मैंने लेक्चर नंबर 3 के अंदर आपको पूरा डिटेल दिया है कि परचेज मेथड क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, कैसे क्या कंप्लीट। लास्ट लेक्चर में अपने परचेज मेथड के 2 क्वेश्चन भी करके दिखाए थे मैंने आपको कि परचेज मेथड के क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब उसी के आगे परचेज मेथड को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट 2, 3, 4 लेक्चर में अपन केवल और केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, सबके पास बुक्स अवेलेबल है। किसी के पास अगर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, मैं आपको क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले परचेज मेथड का मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। परचेज मेथड में जो बायर कंपनी होती है जिसके साथ आप अमालगमेट हो रहे हो, वो पेमेंट करती है कैश और शेयर दोनों मेथड में। असेट्स और लायबिलिटीज को लेके जाती है वो कौन सी वैल्यू पे? असेट्स और लायबिलिटीज को लेके जाती है सर वो मार्केट वैल्यू पे। जनरल रिजर्व का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। स्टैट्यूटरी रिजर्व को न्यू कंपनी को मेंटेन करके चलना होता है। पेमेंट अगर आपने नेट असेट्स वैल्यू से ज्यादा कर दिया है तो गुडविल, नेट असेट्स वैल्यू से कम पेमेंट किया तो वो आपका रहता है रिजर्व, और अगर नेट असेट्स वैल्यू के आपने इक्वल पेमेंट किया तो उसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड अमालगमेट हो रही है और एक न्यू कंपनी बना दी है सी लिमिटेड। सी लिमिटेड दोनों कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करेगा। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की दोनों की आपको बैलेंस शीट गिवन है। मैंने आपको ये ट्रिक पहले ही बताई थी कि जिनकी आपको बैलेंस शीट गिवन होती है, जिन भी पार्टीज की आपको बैलेंस शीट गिवन होती है वो रहती है सेलिंग कंपनी या ओल्ड कंपनी, और जिनकी बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है, बनानी होती है, वो कंपनी आपकी न्यू कंपनी होती है। ओके, यहाँ पे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड अमालगमेट होकर कौन सी कंपनी बना रहे हैं? सी लिमिटेड। ध्यान से देखना, नीचे पढ़ना। सी लिमिटेड टुक ओवर फिक्स असेट्स ऑफ ए लिमिटेड 450 और बी लिमिटेड की 6 लाख, और अदर असेट्स और लायबिलिटीज को आप टेकन ओवर कर रहे हो बुक वैल्यू पे। ए लिमिटेड की गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है वेटेड एवरेज मेथड पे, ठीक है, और उसके बाद इन सबको अमालगमेट करना है। तो सबसे पहला काम, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते चलते हैं। सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का। सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का, क्योंकि ये गुडविल भी टेक ओवर करके लेके जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की गुडविल की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी गुडविल को भी टेक ओवर करके कौन ले जा रहा है? सी लिमिटेड। तो कितनी प्राइस पे लेके जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितने ईयर का प्रॉफिट दे रखा है? 3 ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन है। 2013-14, 2014-15 और 2015-16, 3 ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन है। प्रॉफिट दे रखा है आपको 60,000, 2,40,000, 60,000, 2,40,000 और 3,60,000 का प्रॉफिट आपको गिवन है। वेट आपको दे रखा है 1, 2, 3 के फॉर्म में वेट लेना है। मल्टीप्लाई कर दो 60,000 इंटू 1 60,000, 240 इंटू 2 4,80,000 और 360 इंटू 3 कितना हो जाता है आपका? 10,80,000। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैसे निकालेंगे? पहले बच्चों इनको ऐड करो। कितना आ रहा है? 1080 प्लस 480 कितना हो जाता है आपका? 1080 प्लस 480 1160, 1560 और प्लस 60,000 16,12,000। ठीक है, 16,12,000। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी? गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज मेथड है। वेट की टोटल करो। वेट की टोटल कितनी आ रही है? 6, 16,20,000 अपॉन क्या हो जाएगा? 6। तो आपकी गुडविल कितनी कैलकुलेट होकर आ रही है? 2,70,000। आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी आई कैलकुलेट होके? 2,70,000। अब आपको क्या करना है? अगला काम कैलकुलेशन ऑफ पीसी। आपको अगला काम क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ पीसी। आपको परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान देना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन कौन कौन सी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है? वो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। कौन टेक ओवर करके लेके जा रहा है? सी लिमिटेड टेक ओवर करके लेके जा रहा है। चलो देखो, सबसे पहले फिक्स असेट्स को, फिक्स असेट्स को ए लिमिटेड की फिक्स असेट्स को कितने में लिया उसने? 4,50,000 के अंदर। बी लिमिटेड की फिक्स असेट्स को कितने में ले जा रहा है? 6 लाख के अंदर। आपको बाकी अदर लायबिलिटीज, अदर असेट्स कौन सी वैल्यू पे लेके जानी है? उनकी बुक वैल्यू पे। पर यहाँ पे गुडविल भी कैलकुलेट हो गई है आपकी। गुडविल कितनी आ गई ए लिमिटेड की? 270, इसके नील। बाकी आपका देखो कैश,
स्टॉक और डेटर्स, 3 असेट्स हो रहे हैं, कैश, स्टॉक और डेटर्स। तीनों को ऐसे कैसे लिख दो, ए लिमिटेड का 1,50,000, इसका 180 स्टॉक और इसके डेटर आए 240। इधर की साइड भी, इधर इनका आपको कैश बैलेंस इन्होंने नील कर रखा है, इनके पास कैश बैलेंस नहीं था, इसके पास 3,30,000 का स्टॉक था और यहाँ पे आपके डेटर्स थे 3,90,000 के। सबसे पहले यहाँ पे असेट्स की टोटल आ जाएगी कि असेट्स टेक ऑन ओवर कितने की है, असेट्स की टोटल लगा देते हैं, ठीक है। पोस्ट कर, ठीक है। थोड़ा नीचे स्पेस कम है इसलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अगर को यहाँ से मिटा रहा हूँ जो आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि नीचे स्पेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब देखना आपके असेट्स की टोटल कितनी आ रही है, ए लिमिटेड की असेट्स की टोटल आ रही है 12,90,000, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। और बी लिमिटेड की भी टोटल कर लेंगे अभी अपन, ठीक है। इसमें से लेस क्या करते हैं अपन, लायबिलिटीज को टेकन ओवर कितने की क्या है वो, कितनी लायबिलिटीज लेके गए हो, आपके 2 टाइप की लायबिलिटी है, क्रेडिटर और बैंक ओडी। कौन कौन सी लायबिलिटी है, क्रेडिटर और बैंक ओडी। क्रेडिटर कितने का है, 1,20,000 का, ये 1,20,000, इसका कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका पीसी कैलकुलेट होके आ जाएगा, वो कितना है 11,70,000। क्या कोई दिक्कत बच्चों, ए लिमिटेड खत्म हो चुका है, 11,70,000 का आपका पीसी कैलकुलेट होके आ चुका है। अब उसी तरीके से बी लिमिटेड को सॉल्व करते पहले टोटल कर लो, बी लिमिटेड की एसेट्स कितनी है 6,03,30 और 390। बी लिमिटेड की एसेट्स की टोटल आ रही है 13,20,000। उसके क्रेडिटर भी थे 270 के और बैंक ओटी था 270 का। 5,40,000 लेस कर देंगे, कितना आएगा 7,80,000 का इसका पीसी कैलकुलेट हो जाएगा, हो चुका है। अब पीसी के बाद आगे आपको बनानी बैलेंस शीट, पर बैलेंस शीट से पहले आपको 2 एडजस्टमेंट और करने हैं। बैलेंस शीट से पहले 2 एडजस्टमेंट और देखना है, पीसी तो कैलकुलेट हो चुका है, पीसी कैलकुलेट होने के बाद बैलेंस शीट से पहले 2 एडजस्टमेंट सी लिमिटेड ने क्या किया है, न्यू इश्यू ऑफ शेयर, सी लिमिटेड ने न्यू इश्यू ऑफ शेयर भी किया है। कितने रुपए का न्यू इश्यू ऑफ शेयर, कितने शेयर इश्यू किया उसने 36,000 न्यू इश्यू ऑफ शेयर, 36,000 शेयर इश्यू किए उसने। कितने रुपए का एक शेयर इश्यू किया, 17.5 रुपए का। कितने रुपए मिल रहे हैं उसको, 36,000 इंटू 17.50, 36,000 इंटू 17.50, 6,30,000 रुपए का पेमेंट आपको मिल चुका है। तो इससे आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन जब भी आप सी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाने जाओगे, सी लिमिटेड मुझे बताओ किस किस सेट को टेक ओवर करके आई है, ए लिमिटेड को और बी लिमिटेड को। सी लिमिटेड के पास नया कैश आ चुका है, अब ध्यान देना बी लिमिटेड, अब ध्यान देना बी लिमिटेड की बैलेंस शीट के अंदर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट के अंदर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है 2,70,000 का। कोई भी बंदा बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों लेता है, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है। कोई भी कंपनी बैंक ओवरड्राफ्ट कब लेती है, जब उसको पैसों की शॉर्टेज हो। अब सी लिमिटेड ने कैश इशू कर दिया, उसके पास बैंक में पैसा आ चुका है 6,30,000, तो बैंक के पास सरप्लस मनी आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट भी कर देंगे। ध्यान रखना बैलेंस शीट बनाते टाइम में बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर देंगे। एक और एडजस्टमेंट जो इसमें रहा है वो देखना रिजर्व के अंदर, एक और एडजस्टमेंट है वो क्या है, रिजर्व के अंदर आपको दिख रहे हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। रिजर्व के अंदर ध्यान से देखना आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व दिख रहे हैं। एडजस्टमेंट है, एक और एडजस्टमेंट है स्टैट्यूटरी रिजर्व का। देखो कितना स्टैट्यूटरी रिजर्व टोटल 3,60,000 है आपका ए लिमिटेड का और 1,50,000 है बी लिमिटेड का। टोटल स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना आ चुका है आपका 5,10,000। ये 5,10,000 का स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको मेंटेन करना है वापस अपनी बुक में भी, और इसकी एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डीआर, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डीआर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ध्यान देना ये एंट्री बन चुकी है। सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो चुके हैं बच्चों, गुडविल निकल चुका है, पीसी निकल चुका है, सी लिमिटेड की अपन ने एडजस्टमेंट दे दिया है, रिजर्व की कैलकुलेशन कर दी है। अब एक ही काम बचा है बैलेंस शीट बनाना। जनरल एंट्री इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है इसलिए मैं उसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। आपको अब नेक्स्ट काम क्या करना है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी इस क्वेश्चन में ध्यान देना। बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है आपको किसकी बुक के अंदर, सी लिमिटेड की बुक के अंदर। बैलेंस शीट
आपको सी लिमिटेड की बुक में बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज आएगी यहाँ पे? सबसे पहली चीज आती है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं बिना फॉर्मेट के चल रहा हूँ, नॉर्मल सीधा सीधा सॉल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहले आएगी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। सेकंड आपका क्या आता है यहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल में दो टाइप के एडजस्टमेंट आएंगे। सबसे पहले जितना आपका पीसी बना था, पीसी कितना बना था? 11,70,000 का तो ए लिमिटेड का और 7,80,000 का बी लिमिटेड का। 19,50,000 का पीसी बना था। आपकी कंपनी की शेयर की वैल्यू क्या चल रही थी? 10 रुपीज। तो सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा 1,95,000 शेयर @10 ईच कि कुछ भी नहीं दे रखा है, तो मतलब आपने पैसा किसमें दिया है? शेयर के फॉर्म में। 19,50,000 का पैसा आपने शेयर के फॉर्म में दे दिया था। और कंपनी ने क्या किया? मनी फंड की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए 36,000 शेयर इशू किए हैं कंपनी ने। कितनी रेट पे? 17.5 की रेट पे, ठीक है। इससे कंपनी को टोटल कितना रुपए मिला? 6,30,000। टोटल कंपनी के पास शेयर कैपिटल से कितना पैसा आ चुका है? 25,80,000। टोटल शेयर कंपनी से पैसा कितना आ चुका है? 80,000, 25,80,000। अब देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या शो करेगा? ध्यान देना, जनरल रिजर्व का कोई रोल नहीं आता है। आपको क्या शो करना है? स्टैट्यूटरी रिजर्व। दोनों कंपनी के स्टैट्यूटरी रिजर्व की टोटल कर लेना। 5,10,000 का स्टैट्यूटरी रिजर्व आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका करंट लायबिलिटी का पार्ट। करंट लायबिलिटी के पार्ट के अंदर केवल और केवल क्रेडिटर आएगा, क्योंकि अपन बैंक ओवरड्राफ्ट का तो पेमेंट कर देंगे। केवल और केवल क्या आएगा आपका? क्रेडिटर। और क्रेडिटर का कितना बैलेंस शो होगा? दोनों को ऐड करके लिख दो। 120 प्लस 270 कितना हो जाता है आपका? 3,90,000 का आपका क्रेडिटर शो कर जाएगा। टोटल कर लेना, आपकी बैलेंस शीट की टोटल मैच होगी। कर लो सर टोटल। 25,80,000 की शेयर कैपिटल, 5,10,000 का आपका ये, और 3,90,000 का 34,80,000 की आपकी क्या आ गई? बैलेंस शीट की टोटल। अब असेट साइड में सबसे पहले फिक्स असेट्स रिवैल्यूड प्राइस पे लेना है। फिक्स असेट्स को रिवैल्यूड प्राइस पे लेना है। कितने का फिक्स असेट रिवैल्यू किया था? 450 प्लस 6 लाख का 10,50,000 की तो आ गई आपकी फिक्स असेट्स। उसके बाद देखना आपका अगला शो हो जाएगा यहाँ पे गुडविल वैल्यूड क्या आया था आपका? गुडविल कैलकुलेट किया था आपने ए लिमिटेड का 2,70,000। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टॉक, आ जाएगा एक आपका डेटर्स, और एक आएगा आपका बैंक का बैलेंस। स्टॉक और डेटर्स को तो ऐड करके लिख दो। स्टॉक था आपका 180 प्लस 330 का, कितने का? 5,10,000 का, ठीक है। डेटर्स कितने का था? डेटर्स था 240 प्लस 390 का, डेटर्स आ गए 630 के, ठीक है। बैंक का एडजस्टमेंट करने से पहले एक एडजस्टमेंट में मिस कर गया हूं, वो यहाँ पे आना चाहिए था आपका गुडविल से ऊपर यहाँ पे, लेकिन मिस कर दिया, तो मैं उसको यहाँ पे शो कर रहा हूँ अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, क्योंकि स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन किया तो वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व कितने रुपए का? 5,10,000 का, और बैंक का बैलेंस आपका शो कर जाएगा। बैंक के बैलेंस में ध्यान रखना, बैंक का बैलेंस आपके पास 150 तो पहले ही पड़ा था, 6,30,000 का बैंक का आपने और इशू कर दिया चेक से, 780 का टोटल का बैंक का बैलेंस हो गया था, जिसमें से कितने का बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दिया था आपने? 270 का। रिमेनिंग जो बचा है वो बैंक बैलेंस आपका यहाँ शो कर जाएगा 5,10,000। टोटल करके देख लेना, आपकी एसेट्स की टोटल, लायबिलिटीज की, बैलेंस शीट की टोटल मैच हो चुकी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिनिश।